सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बन्नू में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। कार्रवाई में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिश के 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिश के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा एमुनेशन बरामद हुआ। खत्ते में इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई। क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीम। कहा कि अज़्म और इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। खवारिश के खिलाफ मरबूत कार्रवाइयाँ कौमी सलामती को मज़ीद मजबूत बना रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को ख़त्म में मिलाया। खेसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भारत के गोदी मीडिया ने एक मरतबा फिर भारत की नाअहली छुपाने के लिए तेजस तैयारा हादसा अमरीकन इंजन पर डाल दिया। जनरल रिटायर्ड खशी और अर्नब गोस्वामी तैयारा हादसे की जिम्मेदारी अमरीकन इंजन पर डालकर भारत की दिफाई कमजोरी छुपाने की कोशिश करने लगे। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि अमरीका की जानिब से JE-404 इंजन की ताख़ीर से फराहमी ने भी भारत की दिफाई तैयारी में खतरनाक खला पैदा किया। तेजस अमरीकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए हुए इंजन से चलता है और जनरल इलेक्ट्रिक भारत का कभी दोस्त नहीं रहा। अर्नब गोस्वामी ने यह भी कहा कि अमरीकी हुकूमत ने तेजस के लिए अगली नस्ल के इंजनों की डिलीवरी सुस्त करने की कोशिश की। अमरीका LCA प्रोग्राम और तेजस को एक ख़तरा समझता है। अर्नब गोस्वामी ने दावा किया, हमने अमरीका को $1 अरब नकद अदा किए थे। हमें इंजन 2 साल पहले मिलना चाहिए था। फ्रांसीसी कमांडर ने भी पाकिस्तान के साथ जंग में भारतीय शिकस्त की तस्दीक कर दी। एतराफ़ किया, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में संभाला। 6 और 7 मई को होने वाली इस जंग को दुनिया भर की अफवाज ने बारीक बीनी से मॉनिटर किया, क्योंकि ये जदीद तैयारों, तरबियत याफ्ता पायलट, एयर डिफेंस सिस्टम की हकीकी जाँच का गैर मामूली मौका था। कमांडर कैप्टन यॉर्क लॉने ने कहा कि खराबी राफेल तैयारे में नहीं थी, बल्कि इसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट में थी। कैप्टन लॉने ने सवाल किया कि जंग के दौरान राफेल का रडार सिस्टम क्यों फेल हुआ। कैप्टन लॉने ने जवाब दिया कि मसला मशीन में नहीं, इसे इस्तेमाल करने वालों में था। इस नाकामी की वजह चीनी जेट-NC की तकनीकी बरतरी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की बेहतर जंगी हिकमत अमली और सूरत हाल को संभालने की इस्तेदाद थी। दुनिया में 8 अहम मुआहदे कराए और इन मुआहदों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का खात्मा भी शामिल था। मशरक़ी वस्ता में इनकी कोशिशों की वजह से अमन कायम हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने और न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी के दरमियान मुलाकात में गुफ्तगू मुश्तरका अमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर ट्रंप ने कहा, ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मामलात जितने बेहतर अंदाज में चलाएंगे इतना ही खुश होऊंगा। मेरे हमियों ने भी इन्हें वोट दिया। हम दोनों का मकसद जंगों का खात्मा है। उम्मीद है नौमुंतखब मेयर अच्छा काम करके कुछ इक़दामात और कदामत पसंदों को हैरान कर देंगे। ज़ोहरान ममदानी ने कहा, सेहूनी फ़ौज फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हमारी हुकूमत इसे पैसा दे रही है। न्यूयॉर्क के अवाम चाहते हैं कि टैक्स का पैसा तनाज़ात के बजाय बुनियादी ज़रूरियात पर खर्च हो। अमरीकी सदर से मुलाकात के दौरान सहाफ़ी ने ज़ोहरान ममदानी से सवाल किया कि क्या आप समझते हैं सदर ट्रंप फाशिस्ट हैं। सहाफ़ी के सवाल पर ममदानी की वजाहत से पहले ही सदर ट्रंप ने कहा कि ममदानी के फाशिस्ट कहने से इन्हें बुरा नहीं लगता। ट्रंप ने ममदानी को मुखातिब करते हुए कहा, आप फाशिस्ट कह सकते हैं क्योंकि वजाहत करने से ज़्यादा ये कहना आसान है और मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। भारत ने आखिरकार ट्रंप हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए। रूसी तेल पर भारतीय रिलायंस कंपनी का यूटर्न। मोदी हुकूमत का नारा हम खुद मुख्तार हैं झूठ साबित हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल मुआहदा अमरीकी पाबंदियों के सामने कागज का टुकड़ा साबित हुआ।
मुकेश अंबानी ने अमेरिकी हुक्म मानकर रूसी तेल खरीदना छोड़ दिया है। भारत बरसों रूसी तेल से अरबों डॉलर कमाता रहा। ज़िमनी इंतखाबात का दंगल कल से सजेगा। इंतखाबी मुहिम ख़त्म। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशस्तों पर कल वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के हल्कों NA18 हरीपुर, NA96 और NA104 फैसलाबाद, NA129 लाहौर, NA143 साहिबाल और NA185 DG खान में ज़िमनी इलेक्शन होगा। हरीपुर NA18 के ज़िमनी इंतखाब में 9 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता शहनाज उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। लाहौर के हल्का NA129 में नून लीग के मियाँ हाफिज नुमान और PTI के अरसलान अहमद आमने सामने होंगे। फैसलाबाद के हल्के NA104 में नून लीग के राजा दानियाल और आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान जावेद मद्दे मुकाबल होंगे। फैसलाबाद के हल्के NA96 में नून लीग के बिलाल बदर चौधरी, आज़ाद उम्मीदवार मलिक नवाब शेर का दरमियान मुकाबला होगा। ज़िमनी इलेक्शन मुहिम के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के खिलाफ केस समाअत के लिए 24 नवंबर को शेड्यूल कर दिया, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ केस की समाअत 25 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल खान अफरीदी और उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब को नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे के अमूर पर इजलास। पाकिस्तान रेलवे की बेहतरी से मुताल्लिक इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, रेलवे निज़ाम की बहाली से मुताल्लिक इक़दामात लायक तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और इनकी टीम की तारीफ। कहा कि रेलवे अराजी के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार किया जाए। IMF कह रहा है पाकिस्तान में करप्शन है। करप्शन या फिर निज़ाम को कौन ठीक करेगा। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि IMF ने 26वीं तरमीम पर भी सवालात उठाए। IMF रिपोर्ट अदालतों की दयानतदारी पर सवाल उठा रही है। रिपोर्ट में है कि पाकिस्तान में बेशतर शुगर मिले सियासी क़यादत के पास हैं। एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा कार्टन रेटमान से मुलाकात। इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी माशी राब्तों के फ़रोग़, दो तरफ़ा कसीर मुल्की फ़ोरम पर रवाबित को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। नायब वज़ीर आज़म की जानिब से क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा को दौरे पाकिस्तान की दावत। कराची में पुलिस एहलकारों पर वकला का तशद्दुद। DIG साउथ ने नोटिस ले लिया। कहा, पुलिस पर तशद्दुद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। कुछ वकला ने पुलिस एहलकारों और अफसरान पर तशद्दुद किया। वकला की रैली सिंध हाई कोर्ट के गेट पर पहुंची थी, जिन्हें पुलिस एहलकारों ने अंदर जाने से रोका। बाद में मुलव्वस वकला के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। सिंध में जब भी चाइल्ड मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी होती है, हम एक्शन लेते हैं। ऐसे केसेस की कमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, स्कूल से बाहर बच्चों की वजूहात में गुरबत सहूलियात की कमी शामिल है। इन्हीं वजूहात से निमटने के लिए डिजिटल लर्निंग का प्रोग्राम शुरू किया। हमारे पास बहुत सारे मसाइल हैं, गुरबत सबसे बड़ा मसला है। मुराद अली शाह ने कहा कि चाइल्ड अब्यूज़ केसेस को इंतहाई संजीदगी से लेते हैं। जब तक सख्त सजाएं नहीं मिलेंगी, चाइल्ड अब्यूज़ कम नहीं होगा। सूबा सिंध वाहिद सूबा है जिसमें बच्चों को चाइल्ड अब्यूज़ से बचने के लिए तरबियत दी जाती है।
सियासी अखलाकियात का मयार मुकर्रर करना चाहिए। इल्ज़ाम लगाया तो साबित भी करें। गालम गलोच इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस के बयानिए से देंगे। वज़ीर आला पंजाब की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा ने हुकूमत के फलाही इक़दाम को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में बहुत कुछ कर चुके और बहुत कुछ होने जा रहा है। स्मॉग कंट्रोल करने के लिए अनथक मेहनत की गई। मेरिट का नफाज और सिफारिश की नफ़ी हमारा नस्बुल-ऐन है। नाकामियों का मलबा ब्यूरोक्रेसी या फिर दूसरों पर डालना इनका वतीरा है। जुल्म का निज़ाम अब नहीं चल सकता। मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम लाएंगे। गोली काली नफरत तासुब तकसीम से बहुत इक़्तिदार चलाया, अब नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मीनार पाकिस्तान लाहौर पर 3 रोज़ा इज्तिमा से खिताब कहा कि इस्लाम में इस्तिस्ना किसी को हासिल नहीं होता। जमात इस्लामी वसीयत और नारों की पार्टी नहीं। इज्तिमा के तीसरे दिन लाहे अमल का ऐलान करूँगा। कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे। भारत से जब जंग हुई तो सब एक हो गए। अवाम को पानी की फराहमी के लिए जो बन पड़ा करेंगे। कमिश्नर साहब के साथ मिलकर मामले को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कमर्शलाइजेशन सब जानते हैं किसके दौर में हुई। MQM वाले भाई हमारी हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। स्टील मिल जब इंतज़ामिया से नहीं चल रही तो इस्लामाबाद बैठे अफसर नहीं चला सकते। हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सोने की आलमी तिजारत से मुताल्लिक मुअत्तलशुदा SRO बहाल कर दिया गया। हुकूमत ने कीमती धातु ज़ेवरात की दरामद और बरामद से मुताल्लिक कुछ तरमीम भी की हैं, जबकि कीमती धातु बजट तजावीज़ पर टेक्निकल रिपोर्ट जनवरी में वजारत ख़जाना को दी जाएगी। बजट में अहम तब्दीलियों की तजावीज़ देकर IMF वापस रवाना हो गया। बजट अमल दरामद के प्रोसेस में तब्दीली के लिए 15 तजावीज़ ज़ेरे गौर। पाकिस्तान में 14वीं साउथ एशियन गेम्स का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ कमेटी के सरबराह होंगे। गेम्स के इनेकाद पर कमेटी अपनी हतमी सिफारिशात मुरतब करेगी। कमेटी पाकिस्तान में सेफ गेम्स की तैयारियों का जायजा लेगी। अखराजात स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी पर भी गौर होगा। पाकिस्तान ने आइंदा बरस जनवरी में सेफ गेम्स की मेज़बानी करनी है। T20 ट्राई सीरीज़ का तीसरा मैच आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होगा। मैच रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में शाम 6 बजे शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज़ कौमी टीम ने स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। सीरीज़ में पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच जीत चुका है, जबकि श्रीलंका को जिम्बाब्वे से शिकस्त का सामना करना पड़ा। एशियन सीरीज का पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। ट्रेविस हेड की शानदार सेंचुरी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 204 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। इससे कबल इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग में 164 रन बनाकर आउट हो गई थी। पहली इनिंग में इंग्लैंड 172 और ऑस्ट्रेलिया की टीम 132 पर आउट हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।